अस्सलाम वालेकुम। आज फरवरी की 12 तारीख है। अभी यहाँ पे सर्दी अपने अरूज पे है। मैं पौधों को एक एक करके तो अंदर ले आया हूँ। ये M26 सीरियल नंबर 7 का रूट स्टॉक है, जिस पे मैंने 9 मुख्तलिफ वेराइटी के पैमल लगाए थे। ये सबसे पहला रोजेट वेराइटी का है। इसका अभी तक कोई शगुफा नहीं निकला। ये दूसरी हालांकि घर से लाई गई वेराइटी है, अच्छी इसकी ग्रोथ है। इसके बाद ये है गाला वेराइटी, और ये भी कामयाब है। ये शाख इतनी कमज़ोर थी कि इसकी हिफाजत के लिए मैंने एक और शाख काट के तो इसके साथ जोड़ के तो ऊपर रबर बैंड चढ़ा दिया है ताकि ये टूटने से बच जाए। इसके बाद ये है कॉक्सेस ऑरेंज पिपन, और ये भी कामयाब है, अच्छे खासे शगुफे निकल रहे हैं। इसके बाद ये चिप बडिंग की गई थी, और ये वैरायटी है मे क्वीन। इसकी ग्रोथ भी अच्छी है। इसके साथ इस शाख पे ये रेड स्ट्राइप, और ये वैरायटी भी उगाई है। ये पैमद भी कामयाब है। इसके 2-3 जगह से शगुफे निकल आए हैं, और सभी ने 5-6 पत्ते निकाले हुए हैं। इसके बाद ये है गोल्डन पेयरमेन। ये भी उगाया है 2-3 जगह से, तो ये भी कामयाब है। और इसके साथ में ये है ब्रेबर्न, जो कि कामयाब है। इसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है। और इसके बाद ये ऊपर एक वैरायटी लगाई गई है, और ये मैं फ्रेड की तरफ सेब का एक पौधा है, ये मैं उससे काट के लाया था। तो इसका भी शगुफा भी निकल रहा है। शाख का ऊपरी हिस्सा भी वो काफ़ी हद तक अच्छी हालत में है। मैं पसंद करता हूँ कि एक ही दरख्त पे एक से ज़्यादा वैरायटी के फल उगा सकूँ। मसलन ये सेब का जो पौधा है, इस पे मैंने 9 मुख्तलिफ वैरायटी के पैमल लगाए हुए हैं, जो कि मुख्तलिफ वक्तों में पकेंगे। अगर एक ही वैरायटी हो, जब पक जाती है तो पकने के बाद वो 3 या 4 हफ्ते आपके पास होंगे कि चाहे आप उसे इस्तेमाल करें या ना, लेकिन उसके बाद वो फल गिरना शुरू हो जाता है, और आप उसे ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। जबकि एक से ज़्यादा वैरायटी होने की सूरत में बारी बारी पकती हैं। जो जल्दी पकने वाली वैरायटी हैं वो जल्दी पक जाती हैं, उसके बाद दूसरी कोई वैरायटी उसकी बारी होगी। इस वक्त मेरे एक सेब पे 64 वैरायटी के पैमल लगे हुए हैं। अक्सर औकात जल्दी पकने वाली वैरायटी जो हैं वो जुलाई के आखिर में तैयार हो जाती हैं, और लेट पकने वाली वैरायटी उन्हें मैं जुलाई में जाके उतारता हूँ। लेकिन उन्हें बगैर किसी स्पेशल किसी अरेंजमेंट के किसी भी जगह जहाँ पे हीटिंग ना हो, मसलन मैं गैरेज में रख दूँ तो वो अप्रैल के महीने तक आसानी के साथ उन्हें स्टोर किया जा सकता है। तो इस तरह अगर आपके पास मुख्तलिफ वैरायटी हों तो आप जो फल अमूमन
1 महीने के लिए रहता है, आप उसे यानी जुलाई से लेके अप्रैल तक उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इतना लंबा पीरियड ना भी हो, अगर एक से ज़्यादा वैरायटी एक दरख्त पे लगी हुई हो, एक तो ये है कि वो पोलिनेशन उनकी बेहतर होगी, जितनी ज़्यादा वैरायटी होंगी उतनी वो एक दूसरे को पोलिनेट करने में मदद देगी। तो इस तरह जो फल है वो भी निस्बतन बेहतर और ज़्यादा लिया जा सकता है, और ज़्यादा अरसे तक आप फल से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और फिर खूबसूरती इसके अलावा, तो आप भी कोशिश करें अपने दोस्त अहबाब को के साथ आप मुख्तलिफ वैरायटी के का तबादला करके तो आप ऐसा कर सकते हैं। ख़ुसूसन नर्सरी वालों को भी चाहिए कि वो मुख्तलिफ वैरायटी के सायान रखें, उन्हें बेचें। इससे न सिर्फ जो लोग पैवंदकारी का शौक़ रखते हैं उनको मदद मिलेगी, बल्कि नर्सरी वालों का भी कारोबार जो है उसमें काफ़ी हद तक उन्हें ज़्यादा नफ़ा मिलेगा, उनकी सेल ज़्यादा होगी, उनके गाहक ज़्यादा होंगे। तो ये चीज़ें सब के लिए मददगार साबित होती हैं। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।